नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। क्या आप भी रोज़ टैरो वीडियो देखते हो? सुबह शाम रीडिंग चेक करते हो कि डीएम ने क्या सोचा, कब मैसेज करेंगे, क्या थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी? आज हम बात करेंगे टैरो एडिक्शन के बारे में और कैसे ये आपके ट्विन फ्लेम सरेंडर फेज को ब्लॉक करता है। इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आई वेलकम you all on this beautiful awakening journey, on this beautiful platform, awakening of higher consciousness, and you all are anchor of higher consciousness. तो चलिए आज हम बात करेंगे टैरो एडिक्शन के बारे में। टैरो एडिक्शन होता क्या है, इसको डिकोड करने से पहले हम इस वीडियो में बेसिकली इस बात पे ध्यान देंगे कि कब ये गाइडेंस है और कब ये सिर्फ एक इल्यूजन है। टैरो हमें क्लैरिटी देता है गाइस, नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है कि टैरो एक एंशिएंट टूल है जो कि हमें गाइड करता है अपनी अवेकनिंग जर्नी पे। जो भी पर्सन अवेकनिंग प्रोसेस से असेंशन प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे होते हैं तो टैरो एक बहुत अच्छा टूल है उनको गाइड करने के लिए। बट जब हमारा मन कंफ्यूज हो और हमारा ट्विन फ्लेम साइलेंट हो तब हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन को ढूंढने लगता है। क्यों हमें एडिक्शन लगता है, उसका मेन रीज़न यही होता है कि हमें कोई ना कोई चाहिए ये बताने के लिए कि जो हमें महसूस हो रहा है वो ये वही सेम चीज़ वो भी महसूस कर रहे हैं। और उस वैलिडेशन को ढूंढने के चक्कर में हम जब ये डेली नीड हो जाती है हमारी कि हमें डेली वैलिडेशन चाहिए, हर वक्त वैलिडेशन चाहिए, हर घंटे वैलिडेशन चाहिए, तब हम टैरो को अपना वो वैलिडेशन का सोर्स बना लेते हैं। तब वो गाइडेंस नहीं रह जाती। आज डीएम ने क्या फील किया, क्या कल तक वो कांटेक्ट करेगा, क्या वो मुझे मिस करता है या नहीं, हम इन सारी चीज़ों को टैरो से जानने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही सैड बात ये है कि यूट्यूब कम्युनिटी पे बहुत सारे ऐसे फेक टैरो रीडर्स हैं जिन्होंने इसको एक गाइडेंस के तौर पे नहीं बल्कि एक मनी गेनिंग फाइनेंशियल टूल के रूप में बना रखा है, जो कि गाइडेंस नहीं देते बल्कि एक इंटरटेनमेंट सोर्स बना दिया है जिसके थ्रू वो यूट्यूब पे अर्न करते हैं। बहुत ही बड़े और बहुत ही ब्यूटीफुल क्लेम किए जाते हैं कि आज रात तक कॉल आ जाएगी, 100% रियूनियन होगा। दिस टाइप के जो आपको मिसलीडिंग आपको थंबनेल देखने को मिलते हैं इन टैरो कार्ड रीडर्स की तरफ से। हमें इसकी ज़रूरत क्यों हो जाती है और ये इमोशनल डिपेंडेंसी कब बन जाता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ मैं आपसे बात करूँगी साइकोलॉजी के, जो हमारे साइकोलॉजिकल होते हैं रीज़न बिहाइंड दिस एडिक्शन, वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम इस तरह की वीडियो को सुनते हैं, पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं, तो हमारे मन में जो एक होप है, वो होप जब हमें सामने से कोई इसका रियलाइजेशन कराता है कि हाँ जो आप सोच रहे हो वो सही है, आपके डीएम आपको मिस कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग क्या करता है, डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमें अच्छा फील कराता है। जो हमारे पेनफुल इमोशंस होते हैं वो हम टैरो से क्या करते हैं, इंस्टेंट कंफर्ट चाहते हैं, तभी हम टैरो बार बार देखते हैं। और ये एक सबकॉन्शियस लूप क्रिएट करता है। कैसा सबकॉन्शियस लूप, जिसमें आपको पेन होगा, आपको कोई ट्रिगर मिला, आप टैरो का सहारा लेंगे और फिर आपको रिलीफ मिलेगा, फिर वही चीज़ आपके साथ रिपीट होगी। इसमें आप क्या करते हैं, आप हीलिंग प्रोसेस में नहीं जाते बल्कि आप क्या करते हो, अपनी पेन को इंस्टेंट कंफर्ट देने की कोशिश करते हो, आप अपने ट्रिगर्स को रिलीव करने की कोशिश करते हो और ये जर्नी और लंबी खिंचती जाती है। यकीन मानिए, अगर आपने ऑनेस्टली और सही तरीके इस जर्नी को समझ लिया और आपने उन सारी चीज़ों की हीलिंग प्रॉपर वे से स्टार्ट कर दी, बहुत सारे लोगों को तो 2 साल के बाद ही ये जर्नी समझ में आती है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे अगर आपने इसे समझ लिया, टैरो के एडिक्शन में नहीं फंसे आप, तो बहुत जल्दी आपका रीयूनियन हो सकता है। ये सच है क्योंकि मैंने इसे अचीव किया है और वही मैं आपको भी इस चैनल के थ्रू बताने वाली हूँ। तो आई होप आप इस वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं सेकेंड, हमारा जो हमने अभी तक बात किया कि क्यों हमें एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन हमें डोपामिन रिलीज की वजह से होता है क्योंकि हम उस ट्रिगर को इंस्टेंट रिलीफ देना चाहते हैं, ना कि उसे हील करना चाहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये ब्लॉकेज कैसे क्रिएट करता है। जो हमारा सबसे बड़ा जो टूल होता है दैट इज सरेंडर, हम डिवाइन को ये जर्नी सरेंडर करते हैं। उस सरेंडर में कैसे ब्लॉकेज क्रिएट होता है टैरो की वजह से। तो ट्विन फ्लेम जर्नी की जो असली पर्पज है वो है इनर हीलिंग, सोल इवोल्यूशन एंड डिवाइन ट्रस्ट। ये 3 वर्ड को गांठ मार लीजिए दोस्तों, इनर हीलिंग, सोल इवोल्यूशन एंड डिवाइन ट्रस्ट। डिवाइन पे ट्रस्ट करना है आपको,
सोल को अपने इवॉल्व करना है, आपकी जितनी भी पेन है उसको लाइट में कन्वर्ट करना है। वही मेरा इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आप तक कम्युनिकेट करना है। ये जर्नी बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल इल्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर हम अपने ईगो को छोड़ देते हैं और हम ये 3 चीज़ें करनी स्टार्ट कर देते हैं, टैरो कार्ड पे डिपेंड होना छोड़ देते हैं, को डिपेंडेंसी को चेज़ नहीं करते हैं। अगर आप को डिपेंडेंट हैं तो आपके ट्विन फ्लेम भी को डिपेंडेंट होंगे, वही आपको ये चीज़ भी मिरर करेंगे। फिर आप ट्रिगर होते हो, आप परेशान होते हो। इनर हीलिंग पे ध्यान दीजिए, सोल एवोल्यूशन पे ध्यान दीजिए एंड डिवाइन ट्रस्ट, 3 चीज़ों को आपको करना है। लेकिन जब हम बार बार टैरो पे डिपेंड करते हैं तो हम डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम टाइमिंग से पहले अपनी टाइमिंग लाइन को जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं। देखिए, कोई टाइम लाइन अगर देर से आपके करीब आ रही है, जिस टाइम पे उसको होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, टाइमलाइन डिले हो रही है, तो भी आपका नुकसान है। लेकिन अगर आप डिवाइन टाइमिंग से पहले कोई चीज़ पाना चाहते हो तो वो भी आपके पास प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। क्या, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज़ कीजिए कोई मदर प्रेग्नेंट है और हम जानते हैं कि कोई भी प्रेगनेंसी का प्रोसेस जो होता है वो 9 मंथ का होता है। लेकिन क्या अगर उस बच्चे को हम 7 और 8th मंथ में निकाल लें तो क्या वो उतना ही हेल्दी होगा, उतना ही मैच्योर होगा जितना कि वो 9 मंथ का बेबी? क्या इस प्रोसेस को आप पहले कर सकते हैं? क्या इस प्रोसेस को आप डिले कर सकते हैं? क्या 11 मंथ 10 मंथ कि और मेरा बच्चा अच्छा हो जाए और मैच्योर हो जाए फिर मैं इसे अपने पेट से निकालूंगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन टाइमिंग, कि हर चीज़ का एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है। उसको ना आपको प्री मैच्योर करना है ना पोस्ट मैच्योर करना है, आपको उसका एक एग्जैक्ट टाइमिंग आने पे आपको वो चीज़ दे दी जाएगी, अगर वो पूरी तरह से प्रोसेस हो गई है, डेवलप हो गई है तो। चलिए, अब हम बात करते हैं कि टैरो पे डिपेंडेंसी हमारे सरेंडर ब्लॉक को कैसे क्रिएट करती है। तो देखिए, सरेंडर का मतलब है कि जब मुझे अब जानना नहीं है, महसूस करना है। यानी कि आपको टैरो के थ्रू जानना नहीं है, आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू उनकी एनर्जी को महसूस करते हैं। आपको हर समय डिवाइन क्या करते हैं, एंजल नंबर दिखा रहे होते हैं, हर समय संकेत दे रहे होते हैं, हर समय आपकी इंट्यूशन आपके ड्रीम के थ्रू आपको बता रहे होते हैं। फिर आपको टैरो से कंफर्मेशन की क्या ज़रूरत है दोस्तों? आप उस एनर्जी को महसूस कीजिए। अगर वो एनर्जी सही नहीं है, आपको ब्लॉक करनी है वो एनर्जी, तो आप कॉर्ड कटिंग कीजिए। अगर वो एनर्जी परेशान और फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन वाली आपको रिसीव हो रही है तो कॉर्ड हीलिंग कीजिए। गिल्ट वाली रिसीव हो रही है, सेम वाली रिसीव हो रही है तो कॉर्ड की हीलिंग कीजिए। आपको एनर्जी जाननी नहीं है, आपको एनर्जी महसूस करनी है। आप आपके डीएम कैसा फील करते हैं, क्या करता है, इसका जवाब आपके अंदर होता है। इसका जवाब आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है। टैरो एक टूल है, नॉट अ टाइमलाइन कैलकुलेटर। टैरो एक टूल है जो कि 100% वही चीज़ आपको कार्ड के फॉर्म में, कुछ इमेजेस के फॉर्म में, कुछ नंबर्स के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर देता है, बल्कि ना कि एक टाइमलाइन कैलकुलेटर है जिससे आप ये पता कर सकें। बहुत सारे जो टैरो कार्ड रीडर हैं वो इस पे चार्जेस करते हैं, वो आपको मिसलीड करते हैं और आप उनके पास जाते हैं, आप उनको पैसे देते हैं और टैरो कार्ड रीडिंग कराते हैं। वो बिल्कुल कुछ, लेकिन अगर आप जाते हैं ये पता करने के लिए कि आपका कौन सा ब्लॉक हील करना है, क्या चीज़ अभी आपको सीखनी बाकी है इस जर्नी में, क्या अभी तक आपके एंजल्स आपसे खुश हैं, वो आपकी नेक्स्ट जो भी 3 मंथ है, 6 मंथ है, उसमें आपको क्या हील करना है, उसके लिए आपकी क्या गाइडेंस आ रही है, तो ये तो बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जाते हैं ये देखने के लिए कि आपकी टाइमलाइन क्या है रीयूनियन की, तो आपका जो टैरो है वो ये नहीं बता सकता दोस्तों। अब बात करते हैं कि कब इल्यूजन है और कब आपका टैरो है वो गाइडेंस बन जाता है। गाइडेंस कब होती है टैरो की? जब आप किसी डिसीजन से पहले क्लैरिटी लेना चाहते हैं। जैसे आपके ट्विन फ्लेम ने आपको मिलने के लिए बुलाया, लेकिन आप हैं कि कुछ एनर्जी रिसीव सही नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बातों से, उनके कुछ बिहेवियर से आपको सही एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है। तब आप जा सकते हैं ये कंफर्मेशन लेने के लिए कि आपको उनसे अभी मिलना है या फिर थोड़ा और जो है अवेकनिंग प्रोसेस को आगे मूव होने देना है और इस प्रोसेस को डिले करना है। वो किस वजह से आपसे मिलना चाहते हैं, अगर उनकी इंटेंशन आप क्लियर नहीं है तो वो भी आप टैरो के थ्रू क्लियर करा सकते हैं। क्लैरिटी लेना चाहते हैं तब आप टैरो के थ्रू मूव करिए इस जर्नी में। किसी डिसीजन लेने से पहले अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप डिवाइन से
क्लैरिटी मांगिए या फिर किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से कंसल्ट कर सकते हैं, तब तो ये गाइड आपको प्रॉपर तरीके से करेंगे। जब आपको एनर्जी पैटर्न को समझना चाहते हो, आप बहुत ही कंफ्यूज हो, बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी, आप खुद ही कंफ्यूज हो, आप उनकी एनर्जी को क्या डिकोड करोगे, तब आप टैरो का सहारा लीजिए। जब आप डिवाइन से अलाइन हो, ईगो फ्री क्वेश्चन पूछते हो, तब आपको टैरो सही गाइडेंस दे सकते हैं। टैरो इल्यूजन कब बनता है? जब आप सेम क्वेश्चन बार बार पूछते हो कि मेरे ट्विन फ्लेम मुझसे प्यार करते हैं क्यों, मेरे ट्विन फ्लेम मुझे मैसेज कब करेंगे, मेरा रियूनियन कब होगा, थर्ड पार्टी कब जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बताने के लिए टैरो कार्ड नहीं है। प्लीज़ डोंट मिस यूज दैट डिवाइन गाइडेंस टूल फॉर दिस टाइप ऑफ ईगो ड्रिवन, इल्यूजन ड्रिवन क्वेश्चंस। जब आप हर सिचुएशन पे कार्ड देखते रहते हो, उसे सीन किया, इसका क्या मतलब है, उसने मैसेज मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया, इसका क्या मतलब है, तो आपको टैरो के थ्रू राइट गाइडेंस नहीं मिलेगी। आप सिर्फ इल्यूजन में ट्रैप रह के रह जाओगे, आपकी जर्नी और डिले होती जाएगी। तो टैरो आपका एक जीपीएस है, जीपीएस सिस्टम जैसे काम करता है। वो हमें बताता है कि हाँ, यहाँ ट्रैफिक है, हमें यहाँ से मुड़ना है। वो सिर्फ इतना ही बता सकता है, बाकी आगे का काम आपको करना है। और हो सकता है कि अभी आपको जीपीएस ट्रैफिक दिखा रहा है, लेकिन जब तक आप उस सिग्नल तक पहुँचे या उस डेस्टिनेशन तक पहुँचे, तब ट्रैफिक क्लीन हो जाए। तो टैरो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बताता है, एक संभावनाएं बताता है, जैसा कि हमारा जीपीएस सिस्टम का। लेकिन डेस्टिनेशन आपको खुद ही चूज़ करनी है, खुद ही वहाँ तक जाना है और उसके लिए काम खुद ही करना पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं फाइनल। अभी तक आपने अगर वीडियो देखी होगी तो एक लूप को, जो आपको टैरो का एडिक्शन है, उसको ब्रेक करना है। तो सबसे पहले मैं एक तरीका बताऊंगी जो कि मैंने अपनी जर्नी में यूज़ किया है। टैरो को डिटॉक्स करो 7 दिन के लिए, कोई भी टैरो रीडिंग नहीं देखनी है। आपके यूट्यूब पे रिकमेंडेशन आती है तो उसको आप नॉट इंटरेस्टेड करो, जितनी तरह की वीडियो आती हैं उसको आप नॉट इंटरेस्टेड कर दो। और यूट्यूब पे आपको 7 दिन तक कोई टैरो नहीं देखनी। थोड़ी इनिशियल डेज में आपको क्रेविंग होगी, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और जब भी अगर आप देखने के लिए मजबूर होते हो, तो अपने आप से यही कहो कि ये एक सिर्फ एल्यूजन है या सिर्फ एंटरटेनमेंट है, इसका सच्चाई से, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ काल्पनिक है। ठीक है जी। आपको वो टैरो जो रीडिंग है उसको गाइडेंस के तौर पे नहीं लेनी। आपके डीएम के बिना आपकी एनर्जी पे काम करना शुरू करो। मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, ब्रेथ वर्क करो और फील करो कि क्या एनर्जी महसूस हो रही है, उसको डिकोड करने की कोशिश करो। एंड अफर्मेशन यूज़ करो कि मैंने डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करती हूँ और मुझे किसी वैलिडेशन की टैरो पे ज़रूरत नहीं है। मैं टैरो को एज ए गाइडेंस के तौर पे, एज ए गाइडेंस टूल यूज़ करूँगी। मुझे हर आंसर अपने अंदर से मिलता है, ये अफर्म भी आप करिए तो आपको हेल्प होगा। ये 2-3 अफर्मेशन आपको हेल्प करेंगी। एंड टैरो से ज़्यादा इंट्यूटिव गाइडेंस अपनी लेने की कोशिश करिए। आपकी जो इंट्यूशन बोल रही है वो कभी गलत नहीं बोलती दोस्तों। तो जब तक शक्ति है, जब तक टैरो जब तक शक्ति देता है, जब तक आप उससे स्लेव नहीं बनते हैं, तब तक तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो मैं आपको एक ही मंत्र देना चाहूँगी कि लेट गो एंड राइज। आप लेट गो कीजिए और राइज कीजिए। अगर आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगता हो तो कमेंट में लिखो कि आई चूज इनर क्लैरिटी ओवर आउटर ऑब्सेशन। आउटर ऑब्सेशन दैट इज टैरो कार्ड। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जो मेरी अपकमिंग हीलिंग वीडियोस है, गाइडेंस वीडियोस है, वो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, इनर वर्क करते रहिए, ग्राउंडिंग कीजिए एंड फ्री फ्रॉम इल्यूजन। नमस्ते। थैंक यू एवरीबॉडी।